महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बंदा गुरुपद कृपा सिंधुधर रूप हरे महामोहतम चासु बचन रविकर निकर। मेरा मुझ में कछु नहीं जो कछु है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोह। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोह। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान संत महर्षि में परमहंस महाराज के जुगल पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ पूज्य बाबा पंकज बाबा एवं वहां से आए हुए भागलपुर से आए हुए सभी अतिथिगण को सादर हार्दिक नमन एवं चरणों में प्रणाम। सत्संग प्रेमी महान भाव सज्जन वृंद को मेरा प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोड़ी दुकाने। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग रामचरितमानस शासन का तृतीय सोपान अरण्य कांड से प्रसंग को श्रवण कर रहे थे। प्रसंग में आया कि मासवदी के कुटिया पर भगवान श्री राम पहुंचे हैं और भगवान श्री राम ने प्रथम उपदेश कहते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों का संग प्रथम भक्ति है। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। कथा में रत होकर के सुनना ये दूसरी भक्ति। तो हम लोग आज संत समागम में यह सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं। यह आज का जो पावन देश पर्व 26 जनवरी 1925 है 2025 है। आज के ही दिन हम लोगों का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 में ऐसे संविधान तो पहले ही बन चुका था। बहुत सारा संविधान पहले लागू हो चुका था 26 नवंबर 1949 में, लेकिन 26 जनवरी 1950 में पूर्णतः लागू हुआ। इसीलिए आज गणतंत्र दिवस भी है। आज तो इतना शुभ पर्व है, पूरा भारत का पर्व है। आज रविवार दिन है, कितना शुभ मुहूर्त, कितना शुभ दिन है। इसमें बहुत सारे
लोगों ने अपना अपना योगदान दिया और सत्संग में जितने भी लोग आए हैं और जितने लोग नहीं आए हैं, जिनके कानों तक यह सत्संग की वाणी जा रही हो, उनसे मेरा पुनः निवेदन है कि वह सत्संग स्थल पर पुनः पहुंचकर बार बार मैं प्रार्थना करूंगा कि वह सत्संग स्थल पर पहुंचे और संत महापुरुषों की वाणी को श्रवण कर अपना जीवन को उज्जवल बनाए। भगवान श्री राम मां सबरी के उपदेश में यही बात कह रहे थे कि प्रथम भगति संतन कर शंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करैक बट जिगान। प्रथम भक्ति संतों का संग है अर्थात सत्संग है। सत्संग दो प्रकार के होते हैं। नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहरी सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। यह जो हम लोग है संत महापुरुषों का दर्शन कर रहे हैं, सत्संग आकर के जो श्रवण कर रहे हैं, यह हम लोग का पहला भक्ति है और यह बाहरी भक्ति है। संत समागम यह बाहरी सत्संग है और दूसरा सत्संग है आंतरिक सत्संग। सत्संग पहले जब मैं बेतिया में आया था, सभी लोगों को पता है कि घूम घूम करके मैं गाड़ी पर बाजा बांध करके घूम घूम कर प्रचार करता था कि कोई सत्संग करवा लीजिए, कोई मुझे सुना दीजिए, कोई सुन लीजिए। बहुत अनमोल चीज है। बहुत लोगों ने कहा कि सत्संग होता क्या है, सत्संग क्या है, सत्संग किसे कहते हैं। यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं सत्संग नाम तक नहीं जानते। मैंने बहुत परिश्रम किया, गुरु महाराज का आशीर्वाद रहा, बहुत लोगों ने सुना समझा। मैं आज सत्संग का खंडन करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि समय कम है और हमारे भागलपुर से पूज्यपाद स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज पधारे हुए हैं, स्वामी पंकज नंद जी महाराज पधारे हुए हैं एवं अतिथिगण और हैं। कोई चालक के रूप में है, कोई सहयोगकर्ता के रूप में है। सभी लोगों को मेरा हार्दिक शुभकामना और सभी को मेरा प्रणाम। तो सत्संग क्या है? सत्संग जहां सत्य का संग हो उसे सत्संग कहते हैं। सत्संग क्या है? तो जहां सत्य का संग हो, दो शब्द हुआ सत्य और संग। तो यहाँ पर जो हम लोग बाहर में कर रहे हैं, यह सत्य बात का पता लगाने के लिए यह सत्य बात कर रहे हैं, इसे भी बाहरी सत्संग कहते हैं। लेकिन अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। सत्य क्या है? समसंग करेंगे। सत्य वही जो विनसे नहीं, जिसका विनाश कभी नहीं होता है, वही है सत्य। तो क्या क्या चीज है
कि विनाश नहीं होता है, तो आत्मा जो है इसका विनाश नहीं होता है। एक जोनि से दूसरे जोनि में, अर्थात एक जीव से दूसरे जीव में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, 84 लाख प्रकार के जीव में यह जीव को भटकते फिरता है। वह शरीर जो है 84 लाख प्रकार के भटकते रहता है। क्यों भटकता फिर रहा तो ये तला से यार में, क्यों भटकते फिर रहा तो ये तला से यार में, सरहद रास्ता सरहद में है दिलवर से जाने के। तो सत्य क्या है? सत्य वही जो विनशे नहीं। तो एक आत्मा जिसका विनाश नहीं होता है, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से यह जीवात्मा भटक रहा है, इसका विनाश नहीं होने वाला। परमात्मा में आत्मसात हो जाएगा, भटकते रहेगा, विनाश नहीं। दूसरा चीज परमात्मा, परमात्मा का कभी विनाश नहीं। आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, जिसे सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। उनका विनाश कभी नहीं होगा। सिर्फ परमात्मा, परमात्मा का जब यह जीवात्मा साथ कर लेगा उसे आंतरिक सत्संग कहेंगे। उसे आंतरिक मतलब अपने अंदर के सत्संग कहेंगे। यह सत्संग से काम नहीं चलने बनने को, यह एक प्रेरणा स्वरूप है। यह बैटरी चार्ज करने का एक जरिया है कि बैटरी चार्ज के कुछ दिन चला और फिर वह धीरे धीरे डिस्चार्ज हो गया। साप्ताहिक सत्संग करते हैं, ध्यानाभ्यास करते हैं, हर महीने में सत्संग करते हैं, ध्यानाभ्यास करते हैं, साल में ध्यानाभ्यास करते हैं। यह बैटरी चार्ज करने का एक माध्यम है कि मुझे लगे कि हाँ फिर से इसे करना चाहिए, वह जागृत अवस्था में, इसीलिए सत्संग किया जाता है। यह बाहरी सत्संग। आंतरिक सत्संग आत्म कल्याण के लिए किया जाता है। जब तक हम आंतरिक सत्संग नहीं करेंगे तब तक परमात्मा स्वरूप को नहीं जान पाएंगे, परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। इसीलिए हमें परमात्मा को जानने के लिए पहले आत्मा को जानना होगा। जिस प्रकार हम सोते हैं तो पहले अपने आप को स्वप्न में देखते हैं, उसके बाद किसी को देखते हैं स्वप्न में। जागृत अवस्था में पहले अपने आप की ज्ञान होती है कि मेरा ये शरीर है, तब दूसरे का ज्ञान होता है, या मेरा भाई है, बहन है, माता है, पिता है, घर है, संपत्ति है। तो पहले अपना ज्ञान होने के बाद दूसरों को ज्ञान करते हैं, चाहे वह जागृत अवस्था में है चाहे स्वप्न अवस्था में है। ठीक उसी प्रकार जब ध्यान साधना करेंगे, जब गुरु मंत्र लेकर के जब ध्यानाभ्यास करेंगे तो वह आत्म स्वरूप चीज को पहचान जाएंगे, वह आत्म तत्व को पहचान जाएंगे। जब तक हम अपने आप को आत्म तत्व को नहीं पहचानेंगे तब तक हम बाहरी दुनिया को नहीं पहचान पाएंगे, अर्थात परमात्मा को नहीं पहचान पाएंगे। पहले आत्मा फिर परमात्मा। पहले हम अपने आप को ज्ञान करते हैं तब दूसरों का ज्ञान होता है। ठीक उसी प्रकार से ध्यान साधना करके पहले अपने आप को जानेंगे, जिसे कहेंगे आत्मज्ञान हो गया। जब आत्मज्ञान हो गया तो समझिए परमात्मा ज्ञान हो गया। इस प्रकार से हम देखेंगे कि सत्य वही जो बिनसे नहीं। और एक बात इसमें जोड़ दीजिए, वह है भक्ति। वह है
भक्ति। भक्ति में हम लोग देखेंगे श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हम चर्चा कर रहे थे कि पहले आत्म स्वरूप को जानेंगे तो परमात्मा स्वरूप को जानेंगे। अब इसमें एक तीसरा चीज जोड़ना है जिसका विनाश नहीं होता है, वह है भगवान श्री राम का जो अभी बताया हुआ मार्ग है, वह है भक्ति। भक्ति निसैनी मुक्ति के संत चढ़े सोधाए, जो जो मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। इसीलिए भक्ति को जब उसमें जोड़ दीजिएगा तो ऐसी शक्ति मिलेगी कि आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान अति शीघ्र हो जाएगा। इसलिए यह तीनों ज्ञान को हम लोगों को जब जानना है तो कैसे जाने, तो पहले प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सत्संग में पहले आएंगे, संतों की वाणी को सुनेंगे। सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। इसलिए यहाँ पर चार फल तो प्राप्त होगा। खैर विषय से विषयांतर नहीं जाते हुए जो मुख्य मेरा फोकस है मैं उस पर करूं। आप लोगों को मैं बहुत सत्संग सुना चुका हूं, बहुत, लेकिन अभी फिर से मैं कुछ उस प्रसंग को लाता हूं। लोग कहते हैं कि ईश्वर भक्ति मैं क्यों करूं, देवी देवता भी घर में है, बहुत सारे भगवान भी हैं, तो पूजा मैं किसका करूं? माता पिता भी घर में है तो पूजा मैं किसका करूं? समझ रहे बात? आप लोगों से मेरा यही दरख्वास्त है कि अगर बढ़िया से सुन लेंगे तो फिर लाइफ में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। परमात्मा एक है, गॉड इज वन, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, वही एक तत्व है जिसे हमारे गुरु महाराज जी ने कहा, संबोधन में उन्होंने क्या कहा, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, जिसे सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए, वह परम तत्व, उस परम तत्व को जानना चाहिए। तो लोग कहेंगे कि वह परम तत्व कौन सा है? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश है? क्या काली दुर्गा है? आप लोग यह बात समझ लीजिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वह ईश्वर के कर्मचारी हैं। ईश्वर एक है, गॉड इज वन। अर्थात अब ऐसे थोड़ा सा समझ लिया जाए कि एक सेठ साहब है, वह 10 जगह फैक्ट्री लगाए हैं, 20 जगह फैक्ट्री लगाए हैं, तो सारे फैक्ट्री में एक मुंशी बैठाएंगे, क्या एक ही मुंशी सारे फैक्ट्री को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो सारे फैक्ट्री को अलग अलग मुंशी होंगे, सारे को कर्मचारी अलग अलग होंगे, हर पद पर नियुक्त अलग अलग कर्मचारी होंगे। वही बात जानिए कि हम जो पृथ्वी पर है, ऐसे पृथ्वी अनंतों हैं। अनंतों का मतलब लाखों लाख करोड़ों करोड़ अनंत है, जिसे गिना नहीं जा सकता। इसी तरह हर पृथ्वी पर ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी कर्मचारी को ईश्वर ने नियुक्त किया है। अरे बात समझ में, ईश्वर ने नियुक्त किया है कि यह सृष्टि करता है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी पालन करता है, और भगवान शंकर क्या है? संहार करता। यह तीन भगवान को तो सभी लोग जानते होंगे। ईश्वर एक है, ये ध्यान में रखना होगा। लेकिन एक भगवान के बारे में मैं आप लोगों को बताया
कि यह भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जो कि ईश्वर के कर्मचारी हैं, यहाँ पर संसार में कार्य करते हैं। दूसरा श्रेणी का भगवान कौन है? कोई फैक्ट्री में, समझिए, कोई फैक्ट्री में विशेष रूप से कोई गड़बड़ी हो जाए, गड़बड़ी हो जाए मतलब कि कुछ घोटाला हो जाए, कहीं कुछ आकर के कुछ लूटपाट के लोग ले जाए, है ना, कहीं आग लगी हो जाए, कोई दुर्घटना कोई फैक्ट्री में हो जाए, तो उसको जांच कमेटी भी बैठती है, सब लोग जानते होंगे। तो जांच कमेटी भी बैठती है और तो और कुछ विशेष प्रतिनिधि को नियुक्त किया जाता है ना। तो हमारे यहाँ भी समय समय पर बहुत सारे गड़बड़ियां हुए हैं। जैसे त्रेता युग में रावण वंश सब बढ़ गए थे, रावण के बहुत बड़ा दल था। समय के अभाव के चलते हम बड़ा संक्षेप में निकाल रहे हैं, समझे ना, ये तो बहुत लंबा बात करने बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बहुत संक्षेप में कर रहे हैं कि त्रेता युग में भगवान श्री राम आए तो उस समय बहुत सारा गड़बड़ी हो गया था। रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, यहाँ तक कि भगवान शंकर को भी उठा कर ले जाने लगा। इसलिए उसको जो है मारने के लिए, उसको संहार करने के लिए ईश्वर द्वारा, परमात्मा द्वारा एक विशेष परिस्थिति में, विशेष कारण से, विशेष समय पर विशेष एक प्रतिनियुक्त कर किए कि जाइए आप जो है यहाँ पर जाके सुधार और उद्धार कीजिए। कौन किए? ईश्वर। किसको बनाए? भगवान श्री राम को उन्होंने भेजा एक प्रतिनिधि के रूप में कि आप प्रतिनिधि बनिए और इस कार्य को आप संभालिए। तो उन्होंने किसको बनाया? विष्णु भगवान को वह आदेश दे दिए। कौन? ईश्वर। एक प्रेरणा होती है। आप लोग जो सत्संग में आए हैं या प्रेरणा से ही आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो सत्संग में जाने के लिए तैयार होते हैं उसके हृदय में मैं निवास करता हूं। ठीक उसी प्रकार से भगवान विष्णु को ईश्वर के द्वारा प्रेरणा मिली, वो भगवान अवतार में, राम अवतार में आ गए और वहां के जो विधि व्यवस्था था उसको नियंत्रण में किए। तो अब कहेंगे कैसा भगवान है? ये दूसरा कोटि के भगवान हम बता रहे हैं। एक कोटि के भगवान जो ईश्वर द्वारा कर्मचारी हमेशा के लिए नियुक्त हैं, और दूसरा की विशेष विशेष परिस्थिति में, जैसे भगवान श्री राम आ गए, भगवान श्री कृष्ण आ गए, समय पर आए और अपना काम खेला वाला करके अपना सब समेट उमेट के पूरा बिस्तर चले गए। तो वह कंपनी में जो कुछ गड़बड़ी होती है, तो वह कंपनी के गड़बड़ी को दूर करने के लिए समय समय पर ईश्वर द्वारा भेजा गया जो प्रतिनिधि विशेष रूप से होता है, उसे भी भगवान कहते हैं। उदाहरण के लिए भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। आ गई बात समझ में? तीसरा कोटि के भगवान भी होते हैं। भगवान कहे जाते हैं, वह कौन से भगवान है भाई? ये भी समझ लिया जाए। दो तरह के भगवान समझे जो कि ईश्वर के द्वारा भेजा गया है। एक तो अस्थायी रूप से नियुक्त है, एक अस्थायी रूप से नियुक्त है समय समय पर, और तीसरा भगवान वह है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जो ईश्वर का जो अंश जितने भी जीव हैं, सारे जीव परमात्मा का ही अंश है। अगर यह अंशी जीव, यह जो अंश है, यह जीव अगर ध्यान भजन करे, गुरु दीक्षा लेकर के, तो परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और जब परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तो हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई नहीं।
द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। जब जब आत्म स्वरूप का बोध हो जाएगा तो परमात्मा स्वरूप का बोध हो जाता है। तो इस प्रकार से हम दोनों एक साथ जब हो जाएंगे तो भगवान के श्रेणी में आ जाएंगे। आज आप सभी लोगों के समक्ष गुरु महाराज विद्यमान हैं, देख रहे हैं। ये जो चित्र है यह चित्र नहीं, इनके पीछे एक बहुत महान चरित्र छुपा है। यह इन्हें भगवान भी कहा जाता है या भगवान के श्रेणी में आते हैं। जब अपने आप को ब्रह्म में मिला देते हैं, ईश्वर में मिला देते हैं, जिसे ब्रह्मलीन कहते हैं, तब ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि में ही परमहंस जी महाराज नाम पड़ा। भगवान बुद्ध भी मनुष्य थे, लेकिन भगवान नाम पड़ा, भगवान नाम से संबोधन किया गया। वह तो मनुष्य थे, भगवान क्यों कहा गया? क्योंकि वह अपने आप को इतना, अपने आप को इतना वह आत्मबल बनाए, सबल बनाए ध्यान के माध्यम से। आज देखिए उनका नाम भगवान बुद्ध के नाम से सुशोभित किया जाता है, बोधित किया जाता है। भगवान महावीर, भगवान ऋषभ देव जी, भगवान वेद व्यास। अरे छोड़ दीजिए दूसरे को भाई, यहाँ पर भगवान वाल्मीकि का भी नाम सुने होंगे लोग, भगवान के श्रेणी में इनको भी कहता है। संत हैं, जो संत बन गए भगवंत हो गए। जो संत बन जाते हैं उनको भगवान की श्रेणी में भी रख लिया जाता है। इसीलिए भगवान तीन तरह के होते हैं। पहला भगवान जो ईश्वर के कर्मचारी होते हैं, दूसरे भगवान जो समय समय पर गड़बड़ियां होती है उसको सुधारने के लिए जब ईश्वर की प्रेरणा से कोई प्रतिनिधि को भेजा जाता है वह। और तीसरा हो गए जो आप अपने आप से भगवान बन सकते हैं, अर्थात अपने आप से सिद्ध हो सकते हैं जब गुरु की कृपा हो जाए। गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। शंकर के समान होते हुए भी जिसके जीवन में गुरु नहीं, उनका जीवन शुरू नहीं। आज बहुत सौभाग्यशाली है सभी लोग जो लोगों ने दीक्षा लिया और नाम दान लेकर के अपने आप को भक्ति बीज बिन से नहीं, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लो, त्यों संस्कार का संत, त्यों संस्कार संत। भक्ति का बीज जब एक बार पड़ गया, यही भक्ति सच्चा भक्ति है। तो वह भक्ति का बीज आने वाले कितने काल बीत जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह कभी मरने वाला नहीं, वह विनाश नहीं होने वाला। तो तीन चीज का विनाश नहीं होता, एक आत्मा का, दूसरा परमात्मा का और तीसरा भक्ति का बीज जो पड़ गया वो भक्ति का बीज। इस प्रकार से हम लोग समझेंगे कि ईश्वर एक है और ईश्वर के द्वारा जो बनाए गए, समय समय पर किए गए, भेजे गए प्रतिनिधि को भगवान कहते हैं। तो लोगों के मन में होगा कि हम भगवान की पूजा करें, ईश्वर का नहीं। भगवान राम का पूजा करें, भगवान श्री कृष्ण का, विष्णु का। अरे ठीक है, वह बाहर एक सबल है, कीजिए, लेकिन उससे काम बनने को नहीं है। तो काम कैसे बनेगा? अपने आप को भगवान बना लीजिए तब काम बनेगा। ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिएगा,
ध्यान कैसे करते हैं? बैठते हैं तो अंधकार दिखाई देता है, अंधकार दिखाई देता है तो ध्यान, ये तो इधर की बात है। और जब अंधकार से जब प्रकाश दिखाई देने लगेगा तो बिहान हो गया आपके जीवन में। बिहान माने सवेरा, उजाला होने लगा। नहीं तो ये रात्रि है, अंधकार रात्रि है। अब प्रश्न एक और आएगा कि तब देवी देवता कौन है? अब इसके बारे में भी जानने का अगर आप लोग उत्सुक है तो बोलिए, बता दें। देखिए, देवी देवता तब कौन है, समझिए ध्यान से। जब कोई कंपनी में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो हमेशा सेठ साहब नहीं आएंगे, वहीं के कर्मचारी लोग आपस में समझौता बुझौता कर लेते हैं, होता है ना। सेठ साहब हरदम नहीं आते हैं कंपनी में, वही छोटा मोटा गड़बड़ी होता है ना, तो वहीं के लोग कर्मचारी लोग मिल के अपना समझ बुझ के कार्य को संपादन कर देते हैं और आगे सुचारू रूप से चलाते हैं। तो वही हुआ। तो अब ऐसे समझ लीजिए, फिर उधर भी आइए, जब सृष्टि में कोई छोटा मोटा जो भी गड़बड़ियां होती है तो उस गड़बड़ी को दूर करने के लिए भगवान लोग मीटिंग करते हैं, इमरजेंसी बैठक। जैसे महिषासुर बड़ा तप किया, अब ब्रह्मा जी को वह खुश कर दिया। अब ब्रह्मा जी को खुश करके कहता है कि मुझे अमरता की वरदान दीजिए, मैं अमर बन जाऊं, मैं अमर बन जाऊं। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि मैं खुद अमर नहीं हूं, मैं तुम्हें वरदान कहां से दे सकता हूं। ब्रह्मा जी भी वरदान नहीं दिए। ब्रह्मा जी से एक बार हिरण्यकश्यपु वरदान मांगा कि हमको अमरता की वरदान दीजिए। उन्होंने क्या कहा कि हम अमर नहीं, आपको अमरता की वरदान कहाँ दें। तो आप समझ सकते हैं कि हम जिस भगवान को पूजने जाते हैं, ब्रह्मा जी को कहते खुद अमर नहीं है, और हम लोग कर रहे सत्संग, सत्य वही जो विनसे नहीं, और उनका तो विनाशता है, तो न कह रहे हैं कि हम खुद अमर नहीं, तो आपको अमरता की वरदान कहाँ से दें। एक बात ऐसे, दूसरी बात को ऐसे समझिए कि वह अमर नहीं है तो अमरता की वरदान नहीं दिए महिषासुर को। तो महिषासुर ने क्या कहा कि अच्छा चलिए, इधर से कान नहीं पकड़िएगा सीधा, तो उल्टाइए के पकड़ लीजिए, उल्टा के कान पकड़ने का मतलब समझ रहे हैं। अच्छा चलिए बोल दीजिए कि हाँ, मेरा जो वध हो, अर्थात मेरा जो प्राणांत हो, प्राण का जो अंत हो, वह कोई नारी से हो। नारी मतलब समझ रहे हैं, महिला से, लेडी से। क्यों भाई, ऐसा क्यों उन्होंने वरदान मांगा? इसलिए मांगा कि मैं बहुत बलशाली हूँ, अब मेरा जो बलशाली जो हूँ, तो मैं तो एक कानी उंगली से लेडी लोग को फेंक दूंगा, मेरे में इतना शक्ति है, तो मारेगा कौन? अब यह बात जब वह बोले कि अच्छा ठीक है, जाओ, तुम जो मांग रहे हो कि तुम्हारा नारी के हाथों बदल के, चलो ठीक है। ब्रह्मा जी कहे अब वह समझ गया कि हम तो अब बड़ा बलवान हो गए। सोच लिया कि हमें अमरता की वरदान मिल गई, जैसे हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि मुझे अमरता की वरदान मिल गई। कैसे? वह बहुत चारों तरफ से बांधा, ब्रह्मा जी को चारों तरफ से बांधा कि दिन में नहीं मरू, रात में नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, जानवर से नहीं, मानव से नहीं, अरे बहुत तरीका से बांधा। लेकिन उसका क्या गति हुआ? वो भी तो कह जाता तुम जाओ बढ़िया रहेगा, लेकिन क्या हुआ? उसका भी प्राण का अंत हुआ। ठीक उसी तरह से जब महिषासुर है, ठीक उसी तरह से जब महिषासुर अपने आप को बहुत बलशाली समझने लगा, और तो और अपनी संख्या को बढ़ाने लगा, दानव कुल को बढ़ाने लगा, बढ़ाते बढ़ाते इतना किया कि इंद्रासन भी जीत लिया, उस पर चढ़ाई कर दिया।
अब समझिए, इंद्रासन पर जब चढ़ाई हो गया तब धीरे धीरे तो सब पर चढ़ाई करके ले लेगा लोग। अब इमरजेंसी बैठक हुई, इंद्र भगवान भागे, दौड़े दौड़े बृहस्पति भगवान के पास, नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश के पास की। अब क्या हो, काम तो गड़बड़ा जाए नहीं, अब कैसे काम चले, समझत नहीं जा। उनका अच्छा रुकिए, ऐसे अब नहीं होगा। सब लोग बड़ा चिंतित थे, बड़ा मीटिंग बैठाए, लेकिन जब निदान नहीं निकला तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पत्नियां जो है, सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती, तीनों आगे आई, बोली कि अब इस कमान को मेरे हाथों में दीजिए, अब मैं उससे युद्ध करूंगी। तीनों शक्ति एक हो गई। अब आप समझ सकते हैं, आज की नारी पता चलता है कि एक घर में है तो सभी को परेशान करके रखती है, पति को। लोग कहते हैं, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है। अब 3 नारी अगर मिल जाए तो क्या हो, समझिए। तो वो तीनों मिल गई, बोली कि अब उसको तो हम मारेंगे। अब तीनों शक्ति जब एक हो गई तो वह तो बहुत बलवान हो गई। वह शक्ति का नाम पड़ा दुर्गा। शक्ति का क्या नाम पड़ा? दुर्गा। अब दुर्गा तो तैयार हो गई तीनों मिलकर के, लेकिन मारे तो मारे कैसे? तो जितने भी वहां पर इमरजेंसी मीटिंग में जो लोग आए हुए थे, जितने भी देवी देवता थे, भगवान लोग थे, सभी लोग अपना अस्त्र शस्त्र उनको देने लगे कि लीजिए आप मेरा डमरू ले लीजिए। अब डमरू अस्त्र शस्त्र है, भगवान जाने शंकर भगवान का। त्रिशूल है, वो भी दे दिए, है ना। इधर से शंख गदा चक्र सब मिल गया, कटार वटार सब मिल गया। जितने भी देवी देवता थे सारे लोग उनको अपना अपना सुपुर्द कर दिए कि लीजिए आप मार कीजिए और उस राक्षस का संहार करके हम लोगों को थोड़ा राहत दिलाई। तो उस समय ईश्वर की प्रेरणा थी, वो अलग बात है, लेकिन काम कौन किया? भगवान लोग किए थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि तीनों बहुत अलग अलग चीज है। ईश्वर एक है, वह परम तत्व है, परम पिता परमेश्वर है, उनका अंत नहीं होता है। यह जीवात्मा का अंत नहीं होता है और एक भक्ति का अंत नहीं होता है। संतों ने कहा भक्ति बीज पलटे नहीं, भक्ति बीज पलटे नहीं। आय पड़े जो चोल, कंचन जो बिष्टा पड़े, घटे न ताको मोल। मोल घटने को नहीं। यह दिन दुना रात चौगुना बढ़ने वाला है। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जितने भी लोग गुरु दीक्षा लिए हैं, पहले से लिए हैं, अभी लिए या जो लेंगे, सभी को मैं पहले प्रणाम करता हूं। और तो और मैं ये बात कहना चाहूंगा कि कभी कभी ध्यान करने में मन नहीं लगेगा, घबराइएगा नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी हमारे अंदर ही हैं। कभी ब्रह्मा जी का तो कभी विष्णु भगवान का और कभी महेश जी का प्रकोप चलते रहेगा। अब ऐसे नहीं समझे, अब ऐसे समझिए। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, यह तीनों हमारे अंदर विद्यमान है। और तीनों जो है बारी बारी से हम लोगों पे हावी होते हैं। कभी कभी मन करेगा कि खाए पिए बढ़िया बढ़िया सो जाए, भक्ति से कोई मतलब नहीं, ऐसा होता है। घबराने की बात नहीं, यह रजोगुण है।
तमोगुण, कभी क्रोधित होने का मन करेगा, क्रोधित हो जाएंगे, कभी गुस्सा हो जाएंगे, कभी कुछ। घबराइए नहीं, धीरज रखिए। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए जारे। वह आपत्ति का काल है। जो भक्ति करते हैं उसके लिए बहुत बड़ा आपत्ति है। गुस्सा में आ गए, जब आपको गुस्सा आए तो पहले आप देखिए कि गुस्सा कहां से आ रहा है। अपने अंदर झांके देखिए, गुस्सा समाप्त हो जाएगा। गुस्सा अगर आए तो आप अपने अंदर झांकेगा कि देखिए कहां से आ रहा है, समाप्त हो जाएगा। तो कभी गुस्सा आएगा, कभी आराम करने का, कभी अच्छा भोजन करने का, ये सत्वगुण। और कभी कभी मन करेगा कि पूरे संसार को छोड़ दे, विरक्त होकर खाली ध्यान साधना करें, ये सत्वगुण में आ जाएगा। तो यह तीनों चलते रहेगा। लेकिन एक बात याद रहे कि दोनों को मात देने वाला, तमोगुण और रजोगुण को मात देने वाला एक है, तो वह है भक्ति, वही है गुरु मंत्र। और गुरु मंत्र का जब जप करेंगे तो वह जो आने वाला तमोगुण होगा, रजोगुण होगा, वह हमारे ऊपर उतना प्रभावी नहीं होगा। इसलिए ध्यान करना, मंत्र जप करना, मानस ध्यान करना, ये सारा कार्य को करना ही पड़ेगा। इस प्रकार श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो आप लोगों के समक्ष मैं आज यही कुछ रखा कि ईश्वर क्या है, भगवान क्या है और देवी देवता क्या है। अब हम ऐसे एक चीज और भी समझ ले, उसमें छोटी सी बात है लेकिन है बहुत बड़ी बात। छोटी सी पंक्ति है लेकिन बहुत बड़ी बात है कि जब मनुष्य ध्यान भजन करके ईश्वर तत्व को जब प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म में जो लीन हो जाते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनसे समकक्ष क्या, उनसे छोटे भी पड़ जाते हैं। वह भी संतों के चरण में सेवा करने चले जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अभी सत्संग हो रहा है, अभी हम लोगों की इतना शक्ति है कि सत्संग सुन सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। सबसे बड़ी शक्ति है, ध्यान कर सकते हैं। लेकिन क्या ब्रह्मा विष्णु महेश या देवी देवता जितने भी सुनने के लिए आए हैं, क्या वह ध्यान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए वो परमात्मा को प्राप्त वह नहीं कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य यदि ध्यान करे तो परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा, सातम सन मोहि माया जग देखा, अब मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हमसे भी अधिक संत को मानो, संत को जानो। संत सबसे बड़े हैं, भगवान श्री राम कह रहे हैं। कहने की तो बहुत कुछ कह सकते थे। उन्होंने कहा कि भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अब बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। सत्संग के बिना जीव का उद्धार कल्याण नहीं होगा। तो सत्संग में हम आए, सत्संग को सुने, ध्यान से समझे। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा।
अब बताइए कि दो भक्ति तो आप लोग का चालू है, पहला की सत्संग में आ गए और दूसरा की सत्संग को रद्द होकर के सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं कि कहीं कोई पंक्ति छूट न जाए। तो इसे हम लोग कहेंगे कि दो भक्ति आप लोगों को हो रही है, और तीसरी और चौथी जो भक्ति है जो हम लोग गुरु महाराज के कृपा से ईश्वर भक्ति का प्रचार जो कर रहे हैं, या हम लोग का तीसरी और चौथी भक्ति हो रही है। पांचवी भक्ति मंत्र का जप करना है, जो वेद में भी कहा गया है। मंत्र का जप अगर करेंगे, ध्यान से करेंगे मंत्र का जप, तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, वेद में भी प्रकाशित है। अभी सुन रहे थे पूज्य बाबा के मुखारविंद से रामचरितमानस शासनिक के 3 सोपान अरण्य कांड से पाठ हम लोग श्रवण कर रहे थे। छठदम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अपने इंद्रियों पर दमन करना, तो अभी हम बुद्धि बता रहे थे ना, वही बुद्धि है। मंत्र का जप करते रहेंगे तो तमोगुण और रजोगुण चढ़ाई नहीं करेगा, नहीं तो चढ़ाई कर देगा। तो इंद्रियों का दमन भी करना और ध्यान करना सबसे उत्तम भक्ति है। यह छठी भक्ति भगवान श्री राम बताए। बाकी भक्ति के बारे में सारे लोग को सब कुछ सुना चुके हैं, समय बहुत कम है। और संत मत में सबसे बहुत बड़ा विशेष चीज होता है, वह है समय। समय बंधा हुआ रहता है, मेरा समय बंधा हुआ है, पूज्य बाबा का समय बंधा हुआ है, और जो परम आदरणीय पूज्य पाद स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज आए हुए हैं, वह अपने समय को अपने स्वयं निर्धारित करेंगे। इतने हम लोगों में सामर्थ्य नहीं है, और पूज्य बाबा भी अपना समय खुद निर्धारित किए हैं, और पूज्य बाबा ही मुझे भी समय दिए। तो आप लोगों को सेवा में मैं इतना ही कहा। और सबसे बड़ी बात, आज का जो दिन है, यह दिन बहुत सुंदर है। आज गणतंत्र दिवस सभी को याद रहेगा। गणतंत्र दिवस 2025। बहुत लोगों का नया जन्म हुआ है। ये शरीर का जन्म तो होते रहता है, मरते रहता है, जीते रहता है। शरीर का जन्म करोड़ों बार हुआ है, लेकिन भक्ति का बीज जिस दिन पड़ गया, उस दिन समझिए कि जीवन का वही दिन जो है, वही आपका जिंदगी का शुरुआत, और आज आपका नया जन्म। तो हमारे परम आदरणीय और पूज्यपाद बाबा लोग जो आए हुए हैं, सभी के चरण कमलों में मैं प्रार्थना करता हूँ, बारंबार निवेदन करता हूँ कि हम मेरा तो यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप लोग से मेरा निवेदन होगा कि यह जो बगिया है, इस बगिया को आप लोग सींचते रहेंगे बीच बीच में, तो यह बागवानी का फूल कभी मुरझाएगा नहीं और खिलते चला जाएगा। यह पूज्य बाबा लोग से मेरा बहुत बहुत निवेदन है। फिर समय मिलेगा तो मैं सर्विस मैन हूँ, जब समय मिलेगा तो मैं समय निकाल करके आने का मैं प्रयास करूंगा आप लोगों की सेवा में। मैं इतना ही कहा, और आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो कि गुरु महाराज का दर्शन पाए, और मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आप लोगों का दर्शन पाया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पूज्य पाद 1 मिनट गुरु।
प्रभु हम हैं, हमारा बाल बच्चा यीशु में घूमता है, तो हमको प्रार्थना कर दीजिए महाराज जी। श्री सदगुरु महाराज की जय। हमारा नाम धा के प्रार्थना कर दीजिए। तो सभी को हो गया एक बार में। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो मैं अब निवेदन करूंगा स्वामी पंकज बाबा से कि आप अपने मुखारविंद से, अपने अमृतमय वाणी से हम लोगों को लाभान्वित करेंगे और पूज्य पाद स्वामी जी के आने तक आप अपने वाणी को निरंतर हम लोगों के समक्ष रखेंगे और आप अपने अमृतमय वाणी से हम लोग को बहुत लाभान्वित करेंगे, मैं आशा करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। हमको आगे पहले गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारे कृपा मोटे कछु न बसाय। प्रातः स्मरणीय आनंद से विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के पावन जुगल पाद पद्मों में सदा सदा वंदन। अपने निवास में विराजमान पूज्यपाद श्री के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। मंच पर मंचासीन पूज्य जनों को बारंबार नमन और आप तमाम धर्म प्रेमी महानुभावों, सत्संग प्रेमियों, माताओं एवं बहनों को मेरा बारंबार नमन। अभी जो हम आप लोग बैठे हुए हैं, यह संतमत का सत्संग के नाम से प्रचार प्रसार किया जाता है। संतमत का जो सत्संग है, इनमें किन्हीं को छोटा और किन्हीं को बड़ा नहीं माना जाता। इनमें सबों को समान रूप से माना जाता है और सबों की वाणी का पाठ करके सुनाया जाता है और सब में जो समानता बातें हैं वो समझाया जाता है। तो अभी हम लोग जो प्रसंग सुन रहे थे भक्ति के संबंध में, प्रश्न होगा कि हम भक्ति क्यों करें। आप लोग कह सकते हैं कि बाबा हम भक्ति क्यों करें, भक्ति करने की क्या जरूरत है। सत्संग करने के लिए कह रहे हैं कि सत्संग कीजिए। आप कह सकते हैं कि हम सत्संग क्यों करें, सत्संग करने से क्या लाभ, क्या फायदा। अरे कमाएंगे तो पैसा मिलेगा, बाल बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो कमा करके खिलाएंगे, ये लाभ होता है। बाबा आप कह रहे हैं कि भक्ति कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, सत्संग कीजिए, इससे क्या लाभ है। या तो पूछ सकते हैं, स्वाभाविक बात है। वही संत महात्मा कहते हैं कि अगर यदि आप कहते हैं कि सत्संग करने से क्या फायदा, तो संत महात्मा कहते हैं कि आपसे मैं एक प्रश्न करता हूं, आप ही बताइएगा कि आप चाहते क्या हैं। आप सबों से पूछा जाए आप क्या चाहते हैं, क्या कहिए। सुख चाहते हैं कि दुख, अच्छी बुद्धि चाहते हैं कि कुबुद्धि चाहते हैं, बुरी बुद्धि चाहते हैं। अच्छी बुद्धि चाहते हैं ना, सुख चाहते हैं ना, शांति चाहते हैं ना, अपनी उन्नति चाहते हैं ना, यही सब न चाहते हैं। अधोगति तो कोई नहीं चाहते हैं, नरक जाना तो कोई नहीं चाहते हैं। सब कोई चाहते हैं कि मुझे शांति मिल जाए। वह शांति कौन सी शांति, जो शांति की आ जाए तो जाए नहीं, सदा की शांति।
हमेशा की शांति वही चाहते हैं ना। संत महात्मा कहते हैं कि हे लोगों, प्यार से इस सत्संग को, संतों की वाणी को सुनो। सभी संतों ने एक ही बात कही है और शांति के लिए ही कहा है कि शांति कैसे मिलेगी, सुख कैसे प्राप्त होगा, यही समझाया है। हम आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो गोस्वामी जी उसमें लिखते हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। दूसरा कोई उपाय है? दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग से ही सुख शांति की प्राप्ति, भक्ति से ही सुख शांति की प्राप्ति होती है। अब मैं आपसे कुछ दृष्टांतों में कहता हूँ, शांति की बात है और ध्यान से सुनिएगा। बात समझ में आ जाएगी ना तो भटकने हम लोगों की छूट जाती है। देखिए, ये धरती है ना, आप लोग ध्यान से सुनिए, बैठ जाइए। ये धरती है। धरती कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है। और जब तक यह धरती से मिट्टी का ढेला उठा करके ऊपर आकाश में नहीं फेंके हैं, तब तक यह शांत दिख रहा है ना। धरती का मिट्टी सब शांत दिख रहा है ना। इसी धरती से एक ढेला उठाइए, सभी ढेला समान रूप से मिश्रित है तो शांत है। इससे एक ढेला उठाइए, अपने बाजू में हाथ में जितनी ताकत हो उतनी ताकत लगा करके मिट्टी को आकाश के ऊपर फेंकिए, मिट्टी का ढेला। क्या होगा? हाथ से फेंकेंगे मिट्टी का ढेला, आकाश में जितनी ताकत से फेंके हैं उतना दूर तक जाने के लिए वह नाचती रहेगी। नहीं नाचेगी? अस्थिर रहेगा? नहीं न रहेगा। अच्छा, उसको जितनी ताकत से फेंके हैं, जहां तक वो ताकत से जाने वाला था वहां तक तो चला जाएगा। क्या वह वहां अटक के रहेगा? वह मिट्टी वह वहां अटक के नहीं रहेगा, पुनः वह आना चाहेगा। कहां? जहां से वो निकला था। नहीं, जहां की वो चीज थी वहीं वो आकर के समाएगा, उन्हीं से मिलेगा, तब उसको सुख और शांति मिलेगी, तब वो शांत होगा, नहीं तो नहीं मिलेगी। हम आप जो नल चलाते हैं, नल का पानी बहता है, बह करके कहाँ जाता है? नाले में। और नाले का पानी कहाँ जाता है? नदी में। और नदी का पानी समुद्र में। इस बीच में कहीं रुका वो? शांत रहा? चलते ही रहा, लेकिन गया कहाँ? मिला कहाँ? जाकर के शांत कहाँ हुआ? जहाँ समुद्र है, जहाँ पानी का भंडार है, जल का भंडार है, अपने अस्तित्व में जाकर के मिला, तब वह शांत हुआ। ठीक उसी तरह संत महात्मा कहते हैं कि हम जो है ना, हम उसी परमात्मा का अंश हैं, अंश हैं। जब तक उस अंशी परमात्मा में अपने आप को नहीं मिला लेंगे, तब तक हमको शांति, वह शांति नहीं मिलेगी। कौन सी? जिस शांति के पाने के बाद अब दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा, वह। तो हम हैं कौन? हम हैं कौन? किसी से एक सज्जन ने पूछा, कहा बाबा आप ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, कोई ऐसा होता है जो ईश्वर को मानते हैं, और कोई इस संसार में है जो कि ईश्वर को मानते ही नहीं, वो कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। अच्छा, जिसको आप ईश्वर मानने वाले को समझाएंगे, सुनाएंगे, ईश्वर शब्द से संबोधित करके कहेंगे, वह तो मान जाएगा। लेकिन जो ईश्वर को मानता ही नहीं है, उसको कैसे समझाइए? उसको कैसे भक्ति कराइए?
तो संत महात्मा ने युक्ति निकाल कर कहा कि देखो ये दोनों बातों को हटा। मैं भी कहता हूँ कि ईश्वर है, किनके लिए? जो मानता है। और मैं भी कहता हूँ कि ईश्वर नहीं है, वो किनके लिए? जो कहता है कि ईश्वर नहीं है। लेकिन मैं दोनों से पूछता हूँ, ईश्वर के मानने वाले से भी और ईश्वर के नहीं मानने वाले दोनों से पूछता हूँ कि छोड़ो ये दोनों झंझट है, तुम हो कि नहीं ये बताओ। हम आप लोगों से भी पूछेंगे आप हैं कि नहीं, क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? कि हम नहीं हैं? कहिएगा ना कि हाँ हम हैं। अच्छा आप हैं तो कौन है और कहाँ है? आप कौन है? यही एक संत ने पूछा था। कौन? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। एक सज्जन आए और उस सज्जन ने रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से पूछा कि बाबा आप ईश्वर ईश्वर कहते हैं, ईश्वर के बारे में बोलते हैं और माँ काली के संबंध में भी कहते हैं कि काली माँ है, पूजा करते हैं, हमको अपने से दर्शन करा दीजिए, हाँ, या ईश्वर से दर्शन करा दीजिए। तो कहा कि देखो जी, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो, तुम कौन हो? तो उन्होंने अपने शरीर को छू करके और अपना नाम बता दिया। कहा कि मैं फलाना आदमी हूँ। जैसे हम आपसे पूछें कोई कि आप कौन है, तो नाम बताइएगा, नाम बता दीजिएगा कि हम फलाना व्यक्ति हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि ये तो आपका नाम हुआ, समझ लीजिए, ये तो आपका नाम है। आप कौन है? आप कौन है? तब वो व्यक्ति करता क्या है, अपना शरीर छू करके ऐसे, शरीर छू करके यहाँ सीने पर हाथ रख करके कहता है कि ये मैं हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि आप हाथ तो रखे हैं छाती पर, हाँ, और आप कह रहे हैं कि ये मैं हूँ। छाती आप हैं, गौर कीजिएगा। देखिए हमारे पास यह किताब है ना। आप पूछेंगे कि बाबा आप कौन है, तो मैं किताब सहित अपना नाम बता दिया, किताब सहित बता दिया ना। और उसके बाद अगर पूछेंगे फिर कि बाबा ये किताब किसका है, तब क्या कहूँगा? किताब सहित भी मैं अपना नाम बता दिया, लेकिन अब पूछेंगे ये किताब किसका, क्या कहूँगा? ये किताब मेरा है ना, मेरी किताब है। तो किताब मैं हूँ, मैं किताब हूँ। कोई आप सब कोई बताइए, मैं किताब हूँ? किताब मेरी है, नहीं है। मेरी मतलब मैं नहीं हूँ, यह मेरा सामान है। सामान है ना, किताब सामान है। तो जो सामान होता है, जो अपने से अलग होता है, वस्तु होता है, उसके विषय में ही मेरा और मेरी कहते हैं, नहीं कहते हैं? मेरा बेटा कहते हैं। आप बेटा तो नहीं है, आपका वो बेटा है। मेरा घर, आप तो घर नहीं है, आपका घर है। यानी कहने वाला जो आप हैं अभी, वो कोई अलग है, अभी नहीं है, सामान से अलग है। अब अपने ही शरीर के विषय में पूछिए तो पता चल जाएगा। आपसे पूछेंगे ये हाथ किसका, क्या कहिए? हाथ मेरा। आप हाथ हैं। जिस तरह इस किताब के विषय में कहे कि ये किताब मेरा, तो किताब आप नहीं है। उसी तरह कहने वाला अलग और सामान अलग। तो हाथ मेरा, इसका मतलब निकल रहा है कि आप हाथ नहीं है, समझ रहे हैं ना। पैर मेरा, इसका मतलब पैर मैं नहीं हूँ। अभी जो कह रहा है कोई और है ना। उसी तरह संपूर्ण अंग प्रत्यंग के विषय में आप पूछ लीजिएगा तो क्या निकलेगा? एक ही जवाब नहीं निकलेगा, मेरा मेरा मेरा, ये निकलेगा। अब आप बताइए कि जितना ऊपर ऊपर से दिखाई दे रहा है,
इतना सा तो बचपन से माँ बाप ने सिखाया है। नहीं सिखाते बचपन में बच्चे को बोलते हैं कि बोलो बेटा ये आँख है, तो बच्चा सुनते सुनते समझ जाता है कि इसको आँख कहते हैं। तो बाद में पूछने लगेंगे कि बेटा आँख कहाँ है, तो अपने आप वो बताता है कि ये आँख है। नाक कहाँ है, तो अपने आप बताता है कि ये नाक में है। ठीक उसी तरह अंग प्रत्यंग सब बाहर का आपको दिख गया और उससे पता लग गया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ फिर कि अब भीतर में कुछ है कि नहीं? इसके भीतर में भी है। क्या है? नस नाड़ी ये सब है, दिल है, फेफड़ा है, सब कुछ है। आपको पता है कि फेफड़ा कैसा होता है, आंत कैसी होती है, पता है दिल कैसा होता है, ये सब पता। आप देखे हैं? हम साधारण लोग कौन देखा है? डॉक्टर। और डॉक्टर उसको बताता है भीतर के चीजों को। तो इससे क्या पता हुआ कि जितना सा समझाया गया है हमको उतना सा हम जानते हैं। तो बाहर के विषय में समझाया गया तो बाहर का जानते हैं, भीतर का हमको नहीं समझाया गया, हमने नहीं समझा है, तो भीतर का हमको बात पता नहीं है। विशेष जनों को पता है, वैज्ञानिक को या डॉक्टर को, तो डॉक्टर बता देते हैं और उसको जानते हैं वो। लेकिन एक चीज और है, इसी शरीर के अंदर में ये हाड़ मांस का बना हुआ तो सब कुछ आपका पता वैज्ञानिक तक में लग गया। इसी शरीर के अंदर में मन भी है ना? मन कहते हैं ना मेरा मन भी मैं नहीं हूँ। देख लीजिए यह भी कह रहे हैं मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, ये सब कुछ मेरा हो रहा है। इसका मतलब निकल रहा है कि आप अभी, आपका पता अभी तक नहीं है, अभी तक आपका पता नहीं है। अब वैज्ञानिक से भी अगर यदि पूछेंगे, वैज्ञानिक बहुत चीज जानता है ना, अब वैज्ञानिक से पूछेंगे कि वैज्ञानिक महोदय जी, मैं बार बार बोलता हूँ, अनपढ़ लोग भी बोलते हैं कि मेरा मन है। जिस तरह डॉक्टर लोग एक एक नस को जानते हैं और उसको बता देते हैं कि ऐसा है, हमको बताइए कि मन जो इस अंदर में है वह कैसा है और कहाँ है, बता सकेंगे? यंत्र में आने वाला चीज है वो, मन नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि विज्ञान भी यहाँ फेल हो रहा है ना। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि जहाँ तक विज्ञान की पहुंच है और विज्ञान जहाँ जाकर के अंत कर देता है अपने ज्ञान को, अब उससे आगे वह कुछ नहीं कर सकता, कह सकता, वहां से अध्यात्म की विद्या शुरू होती है। देखिए कितना गंभीर है यह। वही यहाँ कह रहे हैं कि सब पर आप कह रहे हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। आप तब कौन हैं? आप कौन हैं? आप बताइए तो। वैज्ञानिक भी फेल है यहाँ, तब आप अपना पता कैसे अब बताइएगा? तो वही संत महात्मा कहते हैं कि इसी बात की जानकारी मिलेगी इस सत्संग में। सत्संग में मिलेगा कैसे? तो वही जो अभी दीक्षा बताए हैं ना कुछ जनों को पूज्यपाद बाबा, उस दीक्षा के आधार पर ध्यान साधना करके उस अपने आत्म स्वरूप को जानेंगे। यही भक्ति का मुख्य रहस्य है। वही जिस तत्व को नहीं जान रहे, फूल है, फूल में सुगंध है ना? फूल है ना, फूल में खुशबू है। फूल का तो रंग रूप देख करके बता देते हैं, उसका ढक सब कुछ कि ये फूल है, बता देते हैं ना। और उसका खुशबू जो है, वह खुशबू कैसा है बता सकते हैं? फूल में खुशबू कैसा है बता सकते हैं? अच्छा, वो फूल आया बना, वो खुशबू कैसे उसमें से आ गई? ये कहां से आ गया? वही परम शक्ति, जो शक्ति फूल में खुशबू बन करके विराजमान हो जाती है, गन्ने में मिठास बन करके विराजमान हो जाता है, इमली में खटाई बन करके विराजमान हो जाता है,
वही शक्ति, वह जो विशेष शक्ति है, उसी शक्ति को परमात्मा कहते हैं। वह शक्ति ही है। अभी हम लोग दुर्गा देवी के विषय में पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, तो उनके संबंध में कहता है ना स्तुति में, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहते हैं ना, शक्ति रूप, वह शक्ति, परम शक्ति जो है वही परमात्मा है, वही परमात्मा है। और उसी परमात्मा को जानना है। कैसे जानेंगे? इसी का काम ये सत्संग के द्वारा किया जाता है, इसी के द्वारा किया जाता है। मैं एक छोटा सा प्रसंग लूंगा भक्ति पर, और उसके बाद पूज्यपाद श्री का पदार्पण होगा तो उनसे विशेष सुनेंगे। भक्ति, भक्ति का सीधा सीधा अर्थ होता है सेवा। भक्ति का सीधा सीधा अर्थ क्या होता है? सेवा। सेवा किसको कहते हैं? सेवा उसको कहते हैं जैसे हम सेवा करने वाले हैं और आप सेवा लेने वाले हैं। आपकी सेवा में करना चाह रहा हूं। आप खुश होंगे तब जब मेरी सेवा आपके अनुकूल होगी, तभी ना। एक छोटा सा प्रसंग है, महाभारत की लड़ाई हो रही थी, लड़ाई हो रही थी ना महाभारत की, पांडव और कौरव में 18 दिनों की लड़ाई हुई है। लेकिन 10वें दिन भीष्म पितामह मारे जाते हैं, मारे जाते हैं। भीष्म पितामह को इतना बाण मारते हैं अर्जुन शरीर में कि 2 अंगुल से ज्यादा जगह कहीं खाली नहीं रहता है। जब भीष्म पितामह को वह बाण लगा, पूरा शरीर जब बीत गया तो भीष्म पितामह इस धरती पर धराशायी हो गए, गिर गए। जब गिर गए तो उस समय सब लोगों ने युद्ध छोड़ करके और फिर भीष्म पितामह के पास सब लोग आए मिलने के लिए आए। सब लोग खड़े हो गए। जब सब लोग खड़े हो गए तो भीष्म पितामह ने देखा दुर्योधन के तरफ, तो दुर्योधन से कहता है कि बेटा, सिर लटक रहा है, तकिया दो। मांगा कि सिर लटक रहा है बेटा, तकिया दो। तो दुर्योधन अपने अनुचरों से कहते हैं कि जाओ शिविर से मोटे मोटे मसलम लेकर के आओ और दादा के गले के नीचे दो तकिया। भीष्म पितामह क्या कहते हैं? ला करके जब देने लगते हैं कहते हैं कि नहीं चाहिए, ये तकिया नहीं चाहिए। तब अर्जुन के तरफ देखते हैं और अर्जुन को इशारा करते हैं। तो अर्जुन क्या करते हैं? अर्जुन भी तकिया लाने गए? नहीं, अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने अपने तरकस से 3 बाण निकाला, 3 बाण निकाल करके भीष्म पितामह को मारा। तब वो गर्दन गला सीधा हो गया। जैसे ही गर्दन गला सीधा हुआ तैसे ही भीष्म पितामह क्या कहते हैं अर्जुन को? अर्जुन को कहते हैं शाबाश बेटा शाबाश। जैसा बिछौना था, बिछावन था, वैसा ही तूने जो तकिया दे दिया, इससे मेरे श्रुत का तूने सम्मान किया। मतलब मैं वीर पुरुष हूँ, युद्ध में हूँ और सैया मुझे बनी है बाणों की, तो तकिया भी तो वैसा ही चाहिए ना। चाहना, देख लीजिए उनके अंदर में जो भावना थी कि मुझे यह चाहिए, इस तरह से चाहिए, और उसी तरह का सेवा किया अर्जुन ने। तो उस सेवा से वो प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और वरदान दिया। नहीं बोला? ठीक उसी तरह यह बताइए कि बाण मारना सेवा है, तीर मारना सेवा है? नहीं। लेकिन वहां भीष्म पितामह खुश होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी चाहना थी कि मुझे ऐसा ही मिले। माता पिता की सेवा हम लोग करते हैं,
करते हैं ना। अब माता पिता चाह रहे हैं कि हमको थोड़ा सा नरम करके चावल दे, बूढ़े हो जाते हैं ना तो वो रोटी खा नहीं पाती है, या रोटी ही खाएंगे तो रोटी को गूड़ करके कोई बढ़िया से उसको छोटा छोटा बना करके दूध में दे तो अच्छी तरह से खा लो, यह चाहते हैं। अब बेटा अगर यदि वो या पतोहू जो होती है बहू है, अब बहू जा करके उसको जो है रोटी कड़ा रोटी जा करके दे सामने में, खाने के लिए तो दिया लेकिन वह उनके अनुकूल हुआ ही नहीं। क्या यह सेवा हुआ? उस सेवा से प्रसन्न होंगे सास माँ बाप होंगे? नहीं होंगे। सेवा वह है, सेवा ही ना भक्ति है। सेवा वह कर्म है जिससे सेव्य को सुख लग जाए। सेव्य मतलब जिसकी सेवा हम कर रहे हैं उसको सुख लग जाए, वह सुखी हो हमारी सेवा से, वह सेवा असली भक्ति कहलाता है। तो उसी में अब अगर यदि सत्संग में हम आते रहेंगे तो माता की सेवा कैसे करें यह सीख जाएंगे, तो मातृभक्ति हो जाएगी। पिता की सेवा कैसे करें यह ज्ञान हो जाएगा सत्संग में आकर के, तो पिता की भक्ति हो जाएगी। समाज की सेवा कैसे करें यह सत्संग में ज्ञान हो जाएगा। आध्यात्मिक ज्ञानों को सुनेंगे तो समाज की सेवा करेंगे तो समाज की भक्ति हो गई। देश की सेवा कैसे करें यह भी ज्ञान अगर यदि यहाँ हो जाएगा, संतों महापुरुषों के पास आएंगे तो सब तरह का ज्ञान देते हैं वे। तो जब देश की भक्ति करने, देश की सेवा करने का ज्ञान हो जाएगा कि कैसे सेवा करें जिससे हमारे देश का कल्याण हो जाएगा, अब वैसी सेवा करेंगे तो देशभक्त बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हो जाएंगे ना, देश की भक्ति हो गई। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि ईश्वर की भक्ति करनी है। वह जो भक्ति हम कर रहे हैं वह भक्ति तो कल्याणकारक ही हुआ, लेकिन सबों के कल्याणकारक नहीं। अपना कल्याण कैसे हो इसके लिए कह रहे हैं ईश्वर की भक्ति। ईश्वर की भक्ति कैसे करें? ईश्वर है कैसा वो जानेंगे तब ना। ईश्वर के संबंध में सुने अभी कि मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी परे है। वह ऐसा है कि जैसा फूल में वास सुगंध है। उस सुगंध के विषय में बता सकते हैं। किसी को गुड़ खिला दीजिए, गूंगे व्यक्ति को, गूंगा हो, गूंगा मतलब जो बोल नहीं पाता है, गूंगा को खिला दीजिए मिठाई या गुड़। अब गुड़ खिलाने के बाद उस गूंगे व्यक्ति से पूछिएगा कि मीठा कैसा लगा, बता पाएगा? बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो जो गुड़ का मिठास है, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। श्री का पदार्पण हो गया है, मैं बस यही 2 मिनट लेकर तो वही गुड़ का मिठास नहीं बता सकता है गूंगा व्यक्ति? नहीं बता सकता। ठीक उसी तरह ईश्वर परमात्मा जैसे हैं वैसा ठीक कोई बता नहीं सकता है। हमको खुद वहां पर वैसा बनना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तब। हम कौन है? वही जीवात्मा। जो जीवात्मा है वही परमात्मा है। जीवात्मा किसको कहते हैं? जीवात्मा उसको कहते हैं जो घेरे में बंधा हुआ है। जैसे हवा है ना, हर जगह फैला हुआ हवा है, और उस हवा को गुब्बारे में बंद कर दीजिए, गोल गुब्बारे में, तो हवा कैसा, आकार कैसा हो गया? गुब्बारे के अंदर वाला आकार गोल हो गया। गुब्बारा में हवा है लेकिन वह गुब्बारा गोल है तो गोलाकार। अगर लंबा गुब्बारा हो तो लंबाकार नहीं। अब वही गुब्बारा अगर यदि बड़ा हो, बड़े आकार में, या तो जैसा आकार होगा वैसा बन जाएगा ना, वह वैसा ही रंग रूप हो जाएगा। ठीक उसी तरह कहते हैं कि हवा को आप हम आंख से देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हवा सर्वत्र है। पर जिस चीज में हवा घुस गया वैसा ही आकार वो बन गया, यानी उसके ऊपर आवरण चढ़ गया तो वह आकार प्रकार बन गया। उसी तरह कहते हैं ईश्वर परमात्मा जो है उसी हवा के स्वरूप ही उसको मानिए। उसको किसी
इंद्रियों से नहीं जान सकते, इंद्रियातीत है वो, अगम है, अलग है, अगोचर है। वह जब जिस आकार में घुस जाता है वैसा ही आकार का वो कहलाता है, वही कहलाता है जीवात्मा। हाँ, इसको इस तरह से समझिए, जैसे आकाश है, बड़ा आकाश, मादा आकाश उसको कहते हैं, और उसके नीचे ये लग गया है पर्दा, टेंट लग गया है ना, तो इस टेंट के अंदर भी आकाश है ना। आकाश मतलब खाली जगह, आकाश मतलब खाली जगह, टेंट के अंदर, तो इसको बोलेंगे क्या, पर्दे के अंदर का आकाश, पटाका, ये नहीं बोलेंगे। इसी पर्दे के अंदर एक घड़ा रख दीजिए, घड़े के अंदर जो खाली जगह है वो भी आकाश हुआ। तो घड़ा के अंदर जो आकाश आया उसका नाम पड़ गया घटाकाश। अब पर्दे के अंदर जो आकाश आ रहा है, पर्दे के घेरे के अंदर, उसको पटाकाश। अब पर्दे के बाहर जो सर्वत्र फैला हुआ है उसको महदाकाश। अब ये बताइए, अगर हम घड़ा को फोड़ देंगे इस जगह, तो पटाकाश से मिलने के लिए घड़ा को कहीं जाना पड़ेगा। उस आकाश से मिलने के लिए जो पटाकाश है कहीं जाना पड़ेगा। केवल घड़ा फोड़ दीजिए, घड़ा का आकाश पटाकाश में अपने मिल गया। अब पटाकाश मतलब अभी पर्दा लगा हुआ है, इसको खोल दीजिए, उधेड़ दीजिए, तो ये पटाकाश मादाकाश से मिलने के लिए कहीं जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। सर्वत्र है, ये है, केवल आवरण जो लग गया है इसीलिए यह अलग बुझा रहा है। ठीक उसी तरह परमात्मा सब जगह है, सब में है, सब परमात्मा है। यहाँ कोई भी परमात्मा से खाली नहीं है, सब ही परमात्मा ही है। केवल क्या है, यह शरीर रूपी आवरण जो लग गया है, इसी आवरण से लग रहा है कि हम अलग हैं। यह जीवात्मा कहला जाता है। और जिस दिन यह शरीर का आवरण हट जाएगा, उसी दिन आवरण विहीन जब हो जाएंगे तो परमात्मा कहलाएंगे। परमात्मा विशेषण है, परम विशेषण है। आत्मा के ऊपर परम विशेषण लग जाने से वह परमात्मा कहलाता है। नहीं तो वही कह रहे हैं कि यह शरीर जो है, यह शरीर आवरण से अपने को छुटा लीजिए। कैसे छुटाइएगा? वही छुटाने का भजन भेद के द्वारा अभी जो बताया गया, भजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, वह ध्यान के क्रिया में ही इस शरीर से छूटा जाता है। एक शरीर नहीं है, 5 शरीर है। एक शरीर तो मरता है, यह पुनः हो जाता है। उसी तरह जैसे एक पेड़ है, अब पेड़ काट देते हैं ऊपर से तो उसमें निकल जाता है कि टहनी निकल जाती है ना, अपने आप कोपल निकल जाता है। उसी तरह जब तक 5 शरीरों से नहीं मरेंगे, निकलेंगे, 5 शरीरों का आवरण नहीं हटाएंगे, तब तक यह जन्मना और मरना लगा ही रहेगा। जब तक जन्मना और मरना लगा रहेगा, तब तक दुख होता ही रहेगा। इसी को जब 5 शरीरों को हटा दें, 5 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य, ये 5 शरीर से निकल जाना ही संत मत का सार ज्ञान है। यही सार ज्ञान अगर यदि सब जान जाएंगे तो परमात्मा सब है। हम हैं, आप हैं, सब कण कण परमात्मा ही है। परमात्मा से कोई खाली जगह नहीं है। एक बूंद पानी को का ज्ञान, एक बूंद या एक गिलास पानी ले लीजिए, एक गिलास पानी का अगर यदि हमको पहचान हो जाए यही घर में, और समुद्र का पानी आपको जाकर के दिखा दे, पूछे वहाँ समुद्र के किनारे जाकर के कि यह क्या है, तो आपने कह देंगे कि यह भी पानी है। घर में पानी का ज्ञान करा दिया तो समुद्र तक का पानी का ज्ञान हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पानी देखेंगे सबका ज्ञान हो जाएगा। घर बैठे कहीं जाना पड़ेगा, केवल ज्ञान होना चाहिए। उसी तरह अगर परमात्मा का ज्ञान अंदर में हो गया, अपने अंदर में, तो सब जगह परमात्मा दिखने लगेगा, सब में परमात्मा दिखने लगेगा। ऊंच नीच, छोटी बड़ी, जो भी जाति पाति में हम देख रहे हैं, यह सब धर्म मिट जाएगा और एक ईश्वर में समाहित हो जाएंगे। यही ईश्वर को जानने के लिए यह संत मत का सत्संग
होता है और इसको गांव गांव घर घर प्रचार किया जाता है। और महापुरुषों के द्वारा जितना सुनेंगे उतना अच्छा होगा और वो अपने जीवन में उतारना भी है, उतारना भी है। नहीं उतारेंगे तो होगा, इस कान से सुन लीजिए, इस कान से निकाल दीजिए, किसी काम का होगा? रोटी बना लीजिए, खाइए नहीं, भूख मिटेगी नहीं। ठीक उसी तरह सत्संग सुने तो उसको आप विचारिए कि बाबा बात सही बोले कि गलत बोले। अगर सही बात बोले तो फिर देर किस बात की, लग जाइए भक्ति करने में। अब भक्ति करेंगे क्या बिना सीखे? कोई काम बिना सीखे नहीं होता है, सब काम सीखना ही पड़ता है। इसलिए सीखने का नाम ही है गुरु दीक्षा लेना। गुरु दीक्षा ले करके या सीख करके रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो एक न एक दिन वहाँ अवश्य पहुँचेंगे। वह शांति रूपी परमात्मा अवश्य मिले। शांति ही परमात्मा है, समझे ना? इसलिए शांति मिल गई तो सारा काम बन गया। सब लोग शांति की ही चाहना में है और उसी शांति को दिलाने के लिए सत्संग का आयोजन रखा जाता है। बड़ा ही पुनीत कार्य हमारे अंकित सर जी कर रहे हैं। आप लोगों को घर घर जाकर के सत्संग सुनाते हैं, समझाते हैं। मैं बहुत बहुत सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि ये दीर्घायु होकर के संत मत का सत्संग प्रचार प्रसार करते रहें। मुझे भी कभी और फिर अवसर लगेगा तो मैं आप लोगों की सेवा करूँगा। अब हमारे पूज्यपाद श्री बैठे हुए, इनके श्री मुख से हम लोग सुनेंगे, विशेष लाभ होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज जी की जय। मंगल मूरत सद्गुरु मिलवा सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनवा बारंबार। ज्ञान